हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स रूल हमें क्या बताता है? कोई भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ते हैं फजान्स रूल। तो इस टॉपिक में हम फजान्स रूल को पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से इसका थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन सब कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद फजान्स रूल। देखो, अगर बात की जाए किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की या फिर किसी भी आयनिक कंपाउंड की, अब आप पहले 2 लेक्चर्स जो हैं केमिकल बॉन्डिंग के वो देख चुके हो और आपको पता होगा कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, आयनिक कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो अगर मैं कोई कोवेलेंट कंपाउंड लेती हूँ, सपोज मैंने हाइड्रोजन लिया, कोई आयनिक कंपाउंड ले लो, सपोज मैंने NaCl लिया। ठीक है, अब जो भी ये जो हम कंपाउंड्स देखते हैं ना, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, उनके अंदर वो कोई भी 100% कोवेलेंट या 100% आयनिक नहीं होता। कोई भी कंपाउंड 100% कोवेलेंट 100% आयनिक नहीं होता। जैसे ये कोवेलेंट का कंपाउंड देखोगे ना आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे होता है, आप सोचोगे कि ये तो 100% कोवेलेंट है। 100% कोवेलेंट नहीं, ये बात गलत है। एनसीईआरटी बुक में कंप्लीटली मेंशन है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड 100% कोवेलेंट 100% आयनिक नहीं होता। जैसे NaCl है, NaCl सपोज आप सोचो कि ये 100% आयनिक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयनिक कैरेक्टर है, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोवेलेंट कैरेक्टर में कुछ ना कुछ पार्शियल आयनिक होगा, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होगा, और आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, है ना। इसका मतलब तो यही है कि कोवेलेंट कंपाउंड में पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होगा और आयनिक कंपाउंड में पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और यही होता है। ठीक है, तो इसी को हम स्टडी करते हैं अंडर फजान्स रूल। आयनिक कंपाउंड के अंदर पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर के स्टडी को हम कहते हैं फजान्स रूल। और जो ये टॉपिक है, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है, वो हम पढ़ते हैं इन केस ऑफ डायपोल मूवमेंट, जो कि हम स्टडी करेंगे बाद में, जो कि हमारा डायपोल मूवमेंट के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया सबसे पहले कि फजान्स रूल का क्या मतलब होता है। फजान्स रूल का मतलब कि आयनिक कंपाउंड के अंदर पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर को स्टडी करना। इतना क्लियर है? ओके, अब हम इसको यहां पर रब करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है फजान्स रूल, तो उसको स्टडी करते हैं। देखो, तो फजान्स रूल आपको समझ में आ गया है कि इसका मतलब होता है पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, इन आयनिक बॉन्ड। तो ये जो फजान्स रूल होता है, इसको अब हम अच्छे से समझते हैं। देखो, सपोज मैंने यहां पर लिया है ये कैटायन और यहां पर हमने लिया है एनायन। आपको पता होना चाहिए कि जो कैटायन का साइज होता है वो स्मॉल होता है और एनाइन का साइज जो होता है वो बिग होता है, क्योंकि कैटायन कब बनता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा तभी कैटायन बना होगा। और एनायन कब बनता है? क्लोरीन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो Cl नेगेटिव बन गया होगा, तो इस वजह से इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है। ठीक है, तो हमने कैटायन एनायन लिए। तो जैसे ही कैटायन जो है, जैसे ही कैटायन एनायन को अप्रोच करता है ना, तो जो कैटायन का पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
जब आपस में ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स इटसेल्फ। और फिर ये कैसा हो जाएगा, फिर ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप की शेप आप देखोगे। अभी ये सर्कल में था, स्फेरिकल शेप में था, अब ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था एनायन का वो क्या हो गया, इलोंगेटेड हो गया, डिस्टोर्ट हो गया, इलोंगेटेड हो गया या फिर डिस्टोर्ट हो गया। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। ठीक है, कि कैटायन की प्रेजेंस में एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टोर्शन, मतलब कि उसकी शेप खराब हो गई, स्फेरिकल थी आगे से इलोंगेटेड हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन का मतलब समझ में आया। ओके, अब एक दो टर्म्स होती हैं, एक होता है पोलराइजिंग पावर और एक होता है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है, देखो कैटायन के अंदर कितनी पावर है एनायन को पोलराइज करने की, उसको हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। का मतलब पावर ऑफ कैटायन, पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज एनायन। पोलराइजेशन किसका हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है एनायन का। तो कैटायन कर रहे हैं ना, कैटायन एनायन का पोलराइजेशन कर रहे हैं, तो कैटायन में कितनी पावर है कि वो एनायन को पोलराइज कर सके, इसको हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजेबिलिटी का क्या मतलब होता है, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड, टू गेट पोलराइज्ड। कितनी टेंडेंसी है एनायन के पास पोलराइज्ड होने की, उसे हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। दोनों डेफिनेशन का मतलब समझ में आया। पोलराइजिंग पावर क्या होती है और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। ओके, तो ये हमने अभी समझा कि पोलराइजेशन वर्ड का क्या मतलब होता है। तो होता क्या है जनरली, जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की, जो पोलराइजेबिलिटी होती है एनायन की, जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की, जो पोलराइजेबिलिटी होती है एनायन की, और कितना पोलराइजेशन हुआ है, इन तीनों के बेसिस पे ये जज किया जाता है कि कोवेलेंट करेक्टर कितना होगा, अमाउंट ऑफ, मतलब ऐसे लिखो सिर्फ कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। इन तीनों के बेसिस पर यह जज किया जाता है कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट करेक्टर होगा, पोलराइजेशन के बेसिस पे, पोलराइजिंग पावर के बेसिस पे एंड पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पर। ठीक है, तो आपको अगर मैं दोबारा से समझाऊं कि कैटायन क्या करता है, एनायन को पोलराइज करता है, इसके इलेक्ट्रॉन चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, इलोंगेटेड शेप का बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। आई गेस आपको पोलराइजेशन का मतलब क्लियर है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। मतलब पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। जिस भी कंपाउंड में पोलराइजेशन ज्यादा हो रही होगी उसका कोवेलेंट करेक्टर उतना ही होगा और आयनिक करेक्टर उतना ही कम। ठीक है, पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, आयनिक करेक्टर कम, आयनिक करेक्टर कम। तो ये हमने अब तक समझा है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि किन फैक्टर्स के ऊपर पोलराइजेशन इफेक्ट करती है। ठीक है, ओके। तो
अब तक हमने पोलराइजेशन का मतलब समझा है, अब हम समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स पर पोलराइजेशन डिपेंड करती है। ठीक है, देखो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, जितना ज्यादा कैटायन छोटे साइज का होगा, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें BeCl2, MgCl2, CaCl2, इन सब में से बताओ मुझे यहां पे क्या चीज कॉमन है? क्लोरीन 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 सब जगह कॉमन है। डिफरेंस कहां आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है बेरिलियम पर, है ना। यहां पे Be2 पॉजिटिव है, यहां पे Mg2 पॉजिटिव है, यहां पे Ca2 पॉजिटिव है। साइज छोटा सबसे ज्यादा किसका है? आपको पता है, सीरीज आपको पता है, ग्रुप 2 की क्या सीरीज होती है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इस तरीके से चलती है ना। ये क्या है? SR, ऐसा, ठीक है। टॉप टू बॉटम होती है, ये ग्रुप 2 की सीरीज है। ग्रुप 2 की सीरीज है, हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ के आए हैं, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड अप टू सोन। तो आप क्या देख रहे हो? टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करते हैं। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करते हैं। इसका क्या मतलब है? यहां से यहां हम मूव कर रहे हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है। और साइज इंक्रीज कर रहे का क्या मतलब? इसका मतलब पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन वो डिक्रीज कर रही है। और पोलराइजेशन डिक्रीज कर रही है, और हमने अभी पढ़ा कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो पोलराइजेशन डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन में से कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो आप बताओगे कि BeCl2 का साइज सबसे छोटा, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, ऐसे लिख सकते हो आप, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ठीक है, छोटा साइज है कैटायन का, यहां पर बेरिलियम का छोटा साइज है तो पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा, और पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, देयरफॉर ये ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पे पूछूं LiCl और आप KCl में मेरे को बताओ किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? क्लोरीन क्लोरीन यहां पर कॉमन है, डिफरेंस कहां आएगा? Li पॉजिटिव K पॉजिटिव की वजह से। अब आपको पता है ग्रुप 1 की सीरीज आपने पढ़ी हुई है, लिथियम, पोटाशियम, है ना। ग्रुप 1 के अंदर क्या होता है, जिसको रब करती हूं मैं, पहले Li आता है, फिर क्या आता है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। और जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो ग्रुप 1 के अंदर तो क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। मतलब यहां से यहां जा रहे हो तो साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? पोलराइजेशन क्या हो रही है? पोलराइजेशन डिक्रीज हो रही है। और पोलराइजेशन डिक्रीज मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है? LiCl का। ठीक है, आई गेस आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। और जो फर्स्ट फैक्टर है कि साइज जो होना चाहिए कैटायन का वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट फैक्टर पर मूव करते हैं, जो कि क्या? साइज जो होना चाहिए एनायन का वो लार्ज होना चाहिए, लार्ज साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। समझ में आया? देखो मैं आपको क्वेश्चन दूं, CaF2, अब इसमें से बताओ आप मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? देख लो, कैल्शियम 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 कॉमन है, डिफरेंस कहां आएगा? यहां पे F नेगेटिव है, यहां क्लोरीन नेगेटिव, यहां Br नेगेटिव, यहां I नेगेटिव। कैसे होता है? टॉप टू बॉटम अरेंज होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, टॉप टू बॉटम अरेंज होते हैं। टॉप टू बॉटम आपको पता है साइज इंक्रीज करता है, यहां से यहां जा रहे हो साइज इंक्रीज कर रहा है। लार्ज साइज होना चाहिए एनायन का,
बस लार्ज साइज होना चाहिए एनायन का, जितना बड़ा साइज उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन, तो यहाँ पोलराइजेशन भी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर आपसे कोई कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछे तो सबसे ज्यादा इसका है, फिर उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका। ठीक है, तो सेकेंड फैक्टर आपको समझ में आया कि लार्ज साइज ऑफ एनायन, जितना साइज एनायन का बड़ा, फ्लोरीन इतना है, क्लोरीन इतना है, ब्रोमीन इतना है, आयोडीन इतना है, जितना बड़ा साइज उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, वो क्या है, चार्ज। तो अब हम बात करते हैं चार्ज। देखो, चार्ज जो होना चाहिए कैटायन एंड एनायन पे वो ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा, ग्रेटर चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, ग्रेटर विल बी पोलराइजेशन। सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है N नेगेटिव, N2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। इसमें से आपको दोनों में क्वेश्चंस में ये बताना है कि क्या जो रहेगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हाटएवर। देखो, Cl, 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 Cl सब में कॉमन है क्लोरीन। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे Mg पॉजिटिव है, यहाँ पे Al3 पॉजिटिव है, यहाँ पे Si4 पॉजिटिव है। क्या देख रहे हो, Na, Mg, Al, Si, चार्ज यहां से, ये थोड़ा ना स्पेस कम हो गया, मैं इसको बाद में लिखूंगी, यहां से यहां मूव कर रहे हो तो चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज कर रहा है ना। पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2, 3, 4, चार्ज ऑन दी कैटायन इंक्रीज कर रहा है। और जितना ज्यादा चार्ज ऑन दी कैटायन उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कोवेलेंट कैरेक्टर कौन से कंपाउंड में, तो सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे लिखा था, आप मतलब मैंने जो लिखा था इसको रब करते हैं सबसे पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, सपोज N नेगेटिव, N2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, इसको अरेंज करो। इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप देख रहे हो कि यहां से यहां जा रहे हो, चार्ज ऑन एनायन इंक्रीज कर रहा है ना, चार्ज एनायन के ऊपर जो चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है। जितना ज्यादा चार्ज ऑन दी एनायन उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा इसके अंदर, उससे कम इसमें, और सबसे कम इसमें। ठीक है, तो यहां पे हमारे कंप्लीट होते हैं ऑल द फैक्टर्स जिनके ऊपर कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन पावर किन पर डिपेंड करती है। कुछ भी बोल लो, क्योंकि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आपको तीनों के तीनों फैक्टर्स समझ में आए। साइज ऑफ द कैटायन होना चाहिए छोटा। अब इनको थोड़ा समझते हैं कि ऐसा क्यों है। क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए, पर हम देखते हैं। देखो, साइज ऑफ द कैटायन, एक इतना बड़ा कैटायन है, एक इतना बड़ा कैटायन है, और एक इतना बड़ा कैटायन है। और यहां पे क्या है, एनायन है, यहां पे एनायन है। इसको क्या करना है, कैटायन को पोलराइज करना है, कैटायन को पोलराइज करना है एनायन को। तो स्मॉल साइज ऑफ, देखो यहां पे ये क्या है, कैटायन है, ठीक है। अब देखो, जितना ज्यादा छोटा होगा कैटायन, जितना ज्यादा छोटा होगा कैटायन, वो इस एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही अच्छे से डिस्टोर्ट कर पाएगा, खराब कर पाएगा। और जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगी
उसका मतलब क्या है, उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन होगी, है ना। ये भी इतना बड़ा हो गया और एनायन भी इतना बड़ा हो गया, तो ये तो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी इतना ज्यादा हो जाएगा, है ना। कैटायन एनायन जब बड़े बड़े हो जाएंगे, कैटायन एनायन जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा हो जाएगा ना। डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो इतने अच्छे से पोलराइजेशन नहीं हो पाएगी। तो एक छोटा है और एक बड़ा है, इसका मतलब क्या है, पोलराइजेशन बिल्कुल अच्छे से हो सकती है। यही एक रीजन है लार्ज साइज ऑफ एनायन का। तो कैटायन छोटा होना चाहिए साइज में, अच्छे से पोलराइजेशन कर सके, और एनायन बड़ा होना चाहिए, इसकी अच्छे से पोलराइजेशन हो पाएगी। ठीक है। और इसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ही ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उतना ही अच्छे से, उतना ही क्विकली, इजीली ये है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर पाएगा। तो देयरफॉर चार्ज ऑन दी कैटायन एंड एनायन ज्यादा होना चाहिए, उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन होती है। इज इट क्लियर? ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा, उतना ही स्ट्रांगली ये एनायन को, ये एनायन, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली ये एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, और उतना ही इजीली इसका जो पोलराइजेशन है वो हो पाएगा। डिस्टोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अच्छे से हो पाएगा, डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अच्छे से हो पाएगा, इजीली हो पाएगा। तो आपको अब तक 3 चीजें ध्यान में रखनी है। कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, और दोनों पे चार्ज ज्यादा। बस अभी हमने इतना सीखा है, और अब हम इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। सबसे पहले ये क्वेश्चंस तीनों के तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये 2009 में आया हुआ था नीट, ये 2011 में, ये 2015 में। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। तो अभी हमने जो चीजें पढ़ी है मैं उनको यहां पर समराइज करके लिख देती हूँ। देखो, सबसे पहले साइज ऑफ द कैटायन स्मॉल साइज का होना चाहिए, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। एनायन की बात की जाए तो लार्ज एनायन होना चाहिए, ठीक है। और चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो एनायन पे हो चाहे वो कैटायन पे हो। बस बात खत्म। इनके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे M कोई भी आपका ग्रुप 1 का मेटल है, अल्कली मेटल है, ठीक है। तो M तो सब में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ रहा है, यहाँ पे I नेगेटिव है, यहाँ Br नेगेटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ F नेगेटिव। अब कैसे अरेंज होते हैं ये तो ऐसे होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम। चार्ज क्या है, सबके ऊपर सेम है, चार्ज तो सब पे सेम है, चार्ज का तो कुछ हुआ नहीं इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम ऐसे अरेंज होते हैं। और टॉप टू बॉटम आपको पता है साइज इंक्रीज करता है। कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिखती हूँ, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है ना, साइज इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा साइज किसका है, इसका है। एनायन है ये एक, एनायन है ये एक, और इसका लार्ज साइज है। और जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और सबसे कम इसमें। तो ऑर्डर ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी दिस। इज इट क्लियर? ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा एनायन का साइज होगा, जितना लार्ज एनायन का साइज, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। दिख रहा है ना बोर्ड पर, कैमरे में? हाँ, अभी तो दिख रहा है। ठीक है। तो यहां से यहां चल रहे हो, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, लार्ज एनायन, देयरफॉर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि 2011 का क्वेश्चन है। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब मैं आपको एक, हमने एप्लीकेशन डिस्कस नहीं की है, वो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। देखो, जो पोलराइजेशन होता है ना, जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पोलराइजेशन सॉल्युबिलिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको बताना है मेल्टिंग पॉइंट। देख लो, कैल्शियम 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 कैल्शियम, अगेन सेम कैटायंस है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे क्या है, Br नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। यहाँ पे क्या है, F नेगेटिव है ना। ओके, आपको पता है अभी हमने देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है और जितना बड़ा एनायन होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। लार्ज एनायन पोलराइजेशन लार्ज। तो पोलराइजेशन सबसे ज्यादा किस में होगी, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगी इसमें, मैक्सिमम पोलराइजेशन। ऐसे लिख दें हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत बड़ा साइज है इसका, लार्ज एनायन, देयरफॉर पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा। पर हमें पोलराइजेशन पूछा नहीं हुआ, हमें मेल्टिंग पॉइंट पूछा हुआ है। तो कोई बात नहीं, आपने आंसर ऑलरेडी निकाल लिया है। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट। तो मैक्सिमम पोलराइजेशन है यहां पर और इसका मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका, क्योंकि इसमें। अब ट्राई करते हैं ये दोनों क्वेश्चंस। देखो, आपको बताना है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। आपने अभी पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट। तो बता दो पोलराइजेशन किस में ज़्यादा हो रही है। देखो, यहाँ पे Na कॉमन है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड F नेगेटिव। आपको पता है टॉप टू बॉटम जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है और ये सब है क्या, ये सब है आपके पास एनायन, है ना। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हो, साइज इंक्रीज कर रहे हैं। इसका साइज एनायन का सबसे ज्यादा, साइज ऑफ द एनायन सबसे ज्यादा, तो पोलराइजेशन मतलब Na में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा। और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट, उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके अंदर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना था पर आपने लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बता दिया। तो देखो, तो ये हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट सबसे, इसमें हाईएस्ट बताना है। देखो, सबसे ज्यादा छोटा साइज इसका है, सबसे छोटा साइज इसका, साइज स्मॉल, साइज ऑफ द एनायन स्मॉल है। एनायन का साइज स्मॉल का मतलब पोलराइजेशन कम, और जितनी कम पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। तो NaF का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। NaF के अंदर F नेगेटिव का साइज छोटा है, एनायन का साइज छोटा होने की वजह से पोलराइजेशन उसके अंदर बहुत कम है, पोलराइजेशन कम, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, यू हैव टू टेल कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा है और किसमें कम है। ऑर्डर ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर आपको बताना है। ठीक है, देखो अगेन क्लोरीन क्लोरीन यहाँ दोनों में कॉमन है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर SN4 पॉजिटिव, यहाँ पर SN4 पॉजिटिव है, यहाँ पर SN2 पॉजिटिव है। आप देख रहे हो यहाँ भी SN है, यहाँ भी SN है, पर चार्ज डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ, इसको मैं बाद में लिखूंगी, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो चार्ज जो है कैटायन पर, चार्ज ऑन कैटायन डिक्रीज हो रहा है। चार्ज जितना कम हो रहा है मतलब पोलराइजेशन कम हो रही है, पोलराइजेशन कम, और पोलराइजेशन कम का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम। देयरफॉर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका है, इसका। चार्ज इसके ऊपर ज्यादा है, चार्ज ज्यादा, चार्ज ऑन दी कैटायन ज्यादा, पोलराइजेशन इस पर ज्यादा है
और जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका CuO और Cus, है ना? CuO और Cus में से देख लो। कॉपर कॉपर सेम है, यहाँ पे O2 नेगेटिव है, यहाँ S2 नेगेटिव है। आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर ऐसे अरेंज होते हैं टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीज करता है। किसका साइज इंक्रीज कर रहा है? ये क्या है? एनायन है, तो साइज ऑफ एनायन इंक्रीज कर रहा है ना? किसका साइज बढ़ा है? इसका मतलब सल्फर का साइज बढ़ा, इसका साइज ऑफ एनायन बढ़ा। लार्ज एनायन, इसका मतलब पोलराइजेशन ज्यादा, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर है? CuS के अंदर है। अब ट्राई करते हैं ये दोनों क्वेश्चंस। देखो, आपको बताना है पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है। अब आप देख रहे हो यहां पर पोटाशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। चार्ज आप देख रहे हो इन सब पे चार्ज सेम है और इस पर चार्ज कम है ना? इन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज क्या होना चाहिए? पोलराइजिंग पावर के लिए चार्ज ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो। इस पे तो चार्ज कम है, इसका मतलब इसकी तो पोलराइजिंग पावर कम है। अब बात करते हैं इसकी, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आपको पता है यहां पर चार्ज अब सेम हो गया, चार्ज तो सेम हो गया लेकिन साइज का तो डिफरेंस है ना? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है ना? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम का साइज बहुत बड़ा है, बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है। बेरिलियम का स्मॉल साइज है ना, और स्मॉल साइज ऑफ द कैटायन होगा तो पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। देयरफॉर इसके अंदर पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो आपको पोलराइजिंग पावर ही बतानी थी, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर है इसमें, बेरिलियम में, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है। उससे कम किस में है? इसमें। उससे कम किस में है? इसमें। और सबसे कम किस में है? इसमें। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो चार्ज ही कम है। इन सब पे चार्ज तो एटलीस्ट बड़ा है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज है इनके, तो इसकी तो सबसे कम हो ही गई क्योंकि इस पे चार्ज कम है। और इनको आप किसके बेसिस पे जज कर रहे हो? साइज के बेसिस पे। साइज कैल्शियम का सबसे बड़ा, इन तीनों में से कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा, पर साइज सबसे बड़ा, पोलराइजिंग पावर उतनी ही कम। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर विल बी दिस। अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है। क्लोरीन 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 अगेन सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ पे Al3 पॉजिटिव है, यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव है, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव है, यहाँ पर Sn2 पॉजिटिव है। आपको बताना है मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा। तो यहां आप देख रहे हो चार्ज का डिफरेंस है, इन तीनों पे चार्ज सेम है पर इसके ऊपर चार्ज ज्यादा, चार्ज ऑन दी कैटायन ज्यादा है। यहाँ पे चार्ज ज्यादा, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, चार्ज दोनों पर ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर है? AlCl3 में। AlCl3 पोजेस मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर अमंग ऑल दिस। और क्वेश्चंस ट्राई करें? ओके, अब ट्राई करते हैं ये क्वेश्चंस। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है मैक्सिमम और मिनिमम आयनिक कैरेक्टर रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको बताना है इसमें मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से बताना है। तो देखते हैं, यहां पर देख रहे हो क्लोरीन क्लोरीन सेम है, डिफरेंस कहाँ आएगा? Li पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव। आपको पता है दोनों ही ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, है ना? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इस तरीके से होता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं दोनों के दोनों। और टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज इंक्रीज करता है।
मतलब इसका साइज क्या है, बड़ा है, और इसका साइज क्या है, छोटा है। तो स्मॉल साइज होना चाहिए कैटायन का, स्मॉल साइज होगा कैटायन का तो पोलराइजेशन ज्यादा, स्मॉल साइज है कैटायन का, पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, और जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर उतना ही कम। तो देयरफॉर इसके पास क्या है, मिनिमम आयनिक करेक्टर, इसके पास क्या है, इट पोजेस, इसके पास है, हम यहां पे ऐसे लिख दें मिनिमम आयनिक करेक्टर, और इसके पास फिर क्या है, मैक्सिमम आयनिक करेक्टर, इसके पास है मैक्सिमम आयनिक। ठीक है, ओके। तो अब हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हो और मिनिमम हो, पर ये तो मिनिमम मैक्सिमम आ गया, नहीं हमें ऐसे तो चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट केस देखते हैं। क्लोरीन क्लोरीन दोनों में सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहां पर Rb पॉजिटिव है, यहां पर बेरिलियम 2 पॉजिटिव है। आप देख रहे हो चार्ज किसके ऊपर ज्यादा है, चार्ज तो बेरिलियम पर ज्यादा है, चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा, जितना चार्ज उतना ही पोलराइजेशन, जितना पोलराइजेशन उतना ही कोवेलेंट करेक्टर, जितना कोवेलेंट करेक्टर उतना कम आयनिक करेक्टर। चार्ज ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, आयनिक करेक्टर कम। तो देयरफॉर ये क्या है, मिनिमम आयनिक करेक्टर है इसके पास। और Rb पॉजिटिव क्या है फिर, ये Rb पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज कम है, चार्ज कम, पोलराइजेशन कम, कोवेलेंट करेक्टर कम, तो आयनिक करेक्टर इसमें ज्यादा, मैक्सिमम आयनिक। चार्ज कम है ना, चार्ज कम हो गया तो पोलराइजेशन कम हो गया, पोलराइजेशन कम, कोवेलेंट करेक्टर कम, और कोवेलेंट करेक्टर कम तो आयनिक करेक्टर ज्यादा। तो देयरफॉर मैक्सिमम आयनिक ये है, मिनिमम आयनिक ये है। आपको क्या चाहिए था, मैक्सिमम मिनिमम आयनिक करेक्टर चाहिए था, ये रहा मैक्सिमम ये और मिनिमम ये रिस्पेक्टिवली। तो आंसर विल बी दिस। ठीक है, ओके। तो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर आपको बताना है। H सब में कॉमन है, यहां पे क्या है Be2 पॉजिटिव, यहां पे क्या है Ca2 पॉजिटिव, यहां पे क्या है Ba2 पॉजिटिव, है ना। इसको रब कर देती हूं मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को। देखो यहां पे क्या है Be2 पॉजिटिव, यहां पे क्या है Ca2 पॉजिटिव, यहां पे क्या है Ba2 पॉजिटिव। बेरिलियम कैल्शियम ये ग्रुप 2 की सीरीज है, आप देख रहे हो यहां पर साइज ग्रुप 2 में जाते हो इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा किसका, कैटायन का, तो पोलराइजेशन क्या होगी, कम होगी, पोलराइजेशन कम तो कोवेलेंट करेक्टर कम, और कोवेलेंट करेक्टर कम तो आयनिक करेक्टर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये। तो आपको आयनिक करेक्टर का ऑर्डर बताना था, सबसे ज्यादा ये है, उससे कम ये और उससे कम। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर। क्यों, क्योंकि यहां से यहां मूव करोगे बेरिलियम कैल्शियम, तो ये आपको सीरीज पता है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये ग्रुप 2 की सीरीज आपको पता है। और ग्रुप 2 में हम जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन कब, क्योंकि स्मॉल साइज होना चाहिए ना, यहाँ तो लार्ज साइज हो गया, तो साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो पोलराइजेशन कम हुई, पोलराइजेशन कम तो कोवेलेंट करेक्टर कम, और कोवेलेंट करेक्टर कम तो आयनिक करेक्टर ज्यादा। तो ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर विल बी दिस। तो यहां पर हमारे सारे ही क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक है इसी के अंदर, मतलब एक कंसेप्ट है जो हमने नहीं पढ़ा है, हम उसको और देखते हैं। तो देखो एक्चुअली पोलराइजिंग पावर का अगर आप ऑर्डर देखोगे इन केस ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये होता है सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर इसकी होती है, कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें होता है, उससे कम इसमें होता है, और सबसे कम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ना, जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में,
इनके पास कहाँ लिखूं, इनके पास क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, और इनर्ट गैस के आपके पास पता ही है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको शेडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आए या इनर्ट गैस आए तो इनर्ट गैस मतलब पोलराइजिंग पावर आप देख सकते हो इनका। अब एक इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी हमें अच्छे से समझ में आए। देखो जैसे कि आपके पास यहाँ पे CuCl और NaCl है और आपको कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो यहाँ पे Cl तो कॉमन है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये Cu पॉजिटिव है और ये Na पॉजिटिव है, ये Cu पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव है। अब आपको पता है Na क्या है, Na तो एक ग्रुप 1 का मेटल है, ग्रुप 1 का मेटल है। और Cu क्या है, अभी आपने देखा Cu पॉजिटिव की तो शेडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसका मतलब अब आप देखो इसको कैसे जज करोगे, ये कोई सेम ग्रुप में लाई नहीं कर रहे, पीरियड इनका वो कैसे, चार्ज भी सेम है, तो ये इस बेसिस पर तो जज हो ही नहीं सकते, तो ये किस बेसिस पे जज होंगे, इन पे। ठीक है, तो आपके पास एक ग्रुप 1 का है, एक शेडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है, शेडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की। तो देयरफॉर इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और पोलराइजिंग कहाँ लिखूं, इसको बाद में लिखूंगा, पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसी का ज्यादा होगा। अगेन जैसे कि एक और क्वेश्चन है ना, मैंने लिखा था अभी AgCl और RbCl के बेसिस पे बता दो। अब आपको पता है यहाँ पे Cl कॉमन है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये Ag पॉजिटिव है, ये Rb पॉजिटिव है। Ag पॉजिटिव की लिखा हुआ है शेडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब क्या है, और ये Rb पॉजिटिव क्या है, ये ग्रुप 1 का मेटल है, ग्रुप 1 का आयन है ना। तो शेडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप 1 के बेसिस पे पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, शेडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो इसका मतलब इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, तो आउट ऑफ दीज टू कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। तो अगर इस बेसिस पर आई इनर्ट गैस, शेडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन, तो आप ये कंसेप्ट पोलराइजिंग पावर का यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब जो है इसका मतलब हमने अब तक ये कंक्लूड किया कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, क्योंकि कैटायन ही पोलराइज करते हैं ना, तो जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू आयनिक पोटेंशियल, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि चार्ज डेंसिटी के इक्वल होती है, इज इक्वल्स टू आयनिक पोटेंशियल या फिर चार्ज डेंसिटी। आयनिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आयनिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। फाई इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट आयनिक पोटेंशियल, और वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन कैटायन डिवाइड बाय में साइज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन डिवाइड बाय में साइज ऑफ द कैटायन। और यही आपने देखा है ना, चार्ज कैटायन पे ज्यादा होना चाहिए, जो कैटायन का साइज है वो स्मॉल होना चाहिए, चार्ज कैटायन पे ज्यादा होना चाहिए, साइज ऑफ द कैटायन स्मॉल होना चाहिए। तो दिस इज द पोलराइजिंग पावर जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। फाई कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आयनिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसके बेसिस पर हम एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव ऐसे जा रहे हो तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और चलो एक बार चार्ज का ही साइन देखते हैं, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है,
क्या है ये, कैटायन है या फिर एनायन है? ऑफ कोर्स ये सारे के सारे कैटायन है। तो चार्ज ऑन द कैटायन तो इंक्रीज हो रहा है, और साइज देख रहे हो, जितना ज्यादा चार्ज होता है कैटायन पे वो उतना ही छोटा होता है ना। जितना ज्यादा चार्ज होता है कैटायन पे उसका साइज उतना ही स्मॉल है, तो साइज डिक्रीज हो रहा है। तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और फाई की वैल्यू अगर आपको पूछी जाए तो फाई भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि फाई क्या है, फाई एक मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना कोवेलेंट करेक्टर के, जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज्यादा फाई की वैल्यू। तो फाई की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा इसके लिए, फिर उससे कम इसके लिए, फिर उससे कम इसके लिए। चार्ज, चार्ज जो होना चाहिए कैटायन हो या एनायन ज्यादा होना चाहिए, चार्ज इसके ऊपर ज्यादा है। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन। और अभी साइज का देखोगे तो इसका साइज छोटा होगा, है ना। तो चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा आपकी फाई की वैल्यू, या जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर उतनी ही ज्यादा आपकी फाई की वैल्यू। तो लेफ्ट ऐसे जा रहे हो आप इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपकी फाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आयनिक पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग बिकॉज कोवेलेंट करेक्टर इज इंक्रीजिंग। अच्छा ऐसे देखना एक बार इस क्वेश्चन में, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, टॉप टू बॉटम है, ये तो ग्रुप 1 के आयंस है, तो टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है, पर चार्ज सेम है। जब साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है कैटायन का, इसका मतलब टॉप टू बॉटम पोलराइजिंग पावर डिक्रीज कर रही है। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है, कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज कर रहा है। और जितना कम कोवेलेंट करेक्टर उतनी ही कम फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज तो छोटा होना चाहिए ना कैटायन का, पर साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज बड़ा है, पोलराइजिंग पावर कम, पोलराइजिंग पावर कम, जितनी कम पोलराइजिंग पावर उतना ही कम कोवेलेंट करेक्टर, और जितना कम कोवेलेंट करेक्टर उतनी ही कम फाई की वैल्यू। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फाई भी टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ द फजान्स रूल। तो हमने फजान्स रूल में पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन है विच यू हैव टू डू। ठीक है, उसके अंदर आपको बताना है, कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर बता देना, आयनिक करेक्टर का ऑर्डर बता देना, क्योंकि दोनों ही अपोजिट वर्क करते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन है AlF3, Al2O3 एंड AlN, AlF3, Al2O3, AlN, इसका आपको बताना है कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर। यहां लिख देती हूं, कोवेलेंट करेक्टर ऑर्डर। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और जो भी हमने पढ़ा उस बेसिस पे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करना, और बाकी की टॉपिक्स हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ट्राई दिस क्वेश्चन।